हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 9 देखने चल रहे हैं और इसका नाम है द स्विंग। द स्विंग को बच्चों हम लोग झूला कहते हैं और इसमें एक फ़ोटो भी बनी है जिसमें एक बच्ची झूले पे झूल रही है और इसे लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन ने। और इसमें 3 पैराग्राफ स्टैंजा दिए गए हैं। पहले स्टैंजा में बच्चे की खुशी दिखाई गई है। दूसरे स्टैंजा में बताया गया है कि जब वो ऊपर की तरफ जाता है, जब झूला ऊपर की तरफ जाता है तो उसे कंट्री साइड मतलब गांव के एरिया में उसे क्या दिखाई देता है। और जब तीसरा स्टैंजा देखते हैं तो उसमें है जब वो झूला नीचे की तरफ आता है तब उसे क्या दिखाई देता है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अलग से, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है, हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग। तो बच्चा झूले के बारे में क्या सोचता है। तो बच्चों पहले ही स्टैंजा में दिया गया है कि बच्चा झूले को लेके बहुत खुश है और उसे लगता है कि ये दुनिया की सबसे खुशी देने वाली चीज़ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द चाइल्ड लव्स द स्विंग। बच्चा झूले को बहुत पसंद करता है। ही डिस्क्राइब्स इट एज द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। वो समझाता है कि ये एक बच्चे के लिए सबसे खुशी वाली चीज़ है जो वो अपने जीवन में कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। तो वो गांव में क्या देखता है जब वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, द चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज कैटल स्प्रेड आउट अक्रॉस द कंट्री साइड। तो जब झूला ऊपर की तरफ जाता है तो उसे दूर तक की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसे वहाँ पे नदियाँ दिखाई देती हैं, पेड़ दिखाई देते हैं और जानवर भी दिखाई देते हैं जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग। जब झूला नीचे की तरफ आता है तो उस समय बच्चे को क्या दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा, एज द स्विंग गोज डाउन। जैसे झूला नीचे आता है, द चाइल्ड सीज द गार्डन ग्रीन। उसे खूब हरे भरे मैदान दिखाई देते हैं। एंड द रूफ सो ब्राउन। और उसे छतें दिखाई देती हैं जो ब्राउन कलर की हैं। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो बच्चों राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो मतलब गाने की तरह होते हैं। जैसे गाने में एक ही तरह की तुकबंदी होती है, एक ही तरह से वो ख़त्म होते हैं, उन्हीं को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, इसमें हर दूसरी लाइन में राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे स्विंग का राइमिंग वर्ड हो जाएगा थिंग। स्विंग और थिंग इसकी आवाज़ एक जैसी आती है। फिर है ब्लू एंड डू, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड हैं। फिर है वॉल एंड ऑल, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड हैं। वाइड एंड कंट्री साइड, तो दोनों की एंडिंग सेम है, तो ये दोनों भी राइमिंग वर्ड हैं। गार्डन ग्रीन और अगेन, तो काफ़ी कुछ ये मिलता नहीं है, लेकिन आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे लिखा नहीं है। इसके अलावा एक और वर्ड है ब्राउन एंड डाउन। तो क्या हो जाएगा, स्विंग एंड थिंग, ब्लू एंड डू, वॉल एंड ऑल, वाइड एंड कंट्री साइड, ब्राउन एंड डाउन आर द क्लियर पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नेम द कलर्स मेंशन इन द पोएम। तो पोएम में कौन कौन से कलर की बात की गई है। तो क्लियरली यहाँ पे 3 कलर्स लिखे गए हैं। एक है ब्लू जो कि स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रीन जो कि मैदान को डिस्क्राइब कर रहा है, और ब्राउन भूरा कलर जो है वो रूफ को, छतों को डिस्क्राइब कर रहा है। आर द कलर्स मेंशनड इन द पोएम। तो ये 3 कलर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब वर्ड पावर में आपको दिया गया है यहाँ पे, फिल इन द लेटर्स इन द क्रॉसवर्ड पजल एंड फॉर्म द वर्ड्स यू रीड इन द पोएम। तो आपको पोएम से ही ये वर्ड यहाँ पे, ये जो पजल बनाई गई है इसके बीच में जगह खाली थी, इनको आपको भरना था। तो आप लोग शायद खुद से कर लिए होंगे, अगर नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहला वर्ड जो था उसमें एस और डब्लू दिया गया था और उसके बाद 3 जगह खाली छोड़ी गई थी। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों का जो पोएम का नाम ही है वो स्विंग है, तो स्विंग एस डब्लू हो चुका है, तो आई एन जी स्विंग हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ड है वॉल, डब्लू ए डबल एल वॉल हो गया। फिर तीसरा वर्ड है गार्डन, जी ए आर डी ई एन गार्डन। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवर, आर आई वी ई आर रिवर। और फिर पांचवा और आखिरी वर्ड है ट्री, टी आर डबल ई। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये छोटा सा चैप्टर था, इसका हम लोग एक्सरसाइज पूरा कर लिए हैं। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को किसी तरह से भी हेल्प कर रहा है ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नया वीडियो मिल पड़े आपको मिल जाए। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।